Good morning students, welcome in physics class। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें 4 पीरियड पढ़े हैं। 5वां पार्ट में रिटेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास फॉर स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 8 मोशन। लास्ट 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट में पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच था। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और होमवर्क भी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। आप लोगों का रिस्पांस बार बार मिलता रहता है, तो हम लोग को इंकरेज मिलती है कि आप लोग को बात समझ में आ रही है। और ये 5वां पार्ट में हम लोग ये कुछ टॉपिक्स रिटेन है: यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, सम न्यूमेरिकल, होमवर्क। 5 पार्ट जो वीडियो में ये सभी पीडीएफ फाइल जो आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे, इस 5 पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा। प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लेंगे और जिस तरह से 4 पार्ट तक आप लोग अपने नोटबुक में सभी वर्क किए हैं, वैसे इस पार्ट का भी करेंगे। My dears, at first we talk about uniform motion. What do you mean by uniform motion? If an object covers equal distances in equal interval of time and along a straight line, the time interval should be small. It is said to be uniform motion. तो यहाँ 3 बात बतलाया गया है: इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। 3 जो टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज इसे हम दूसरा टर्म में डाल देंगे, तो नेक्स्ट टर्म आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो if an object covers equal distances in equal interval of time and along a straight line, the time interval should be small. It is said to be uniform motion. For example, a ball covers equal distances in equal interval of time as shown in table. यह टेबल में हम लिखे हैं, सेकेंड में टाइम लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। यस, तो 0 सेकेंड 0 डिस्टेंस ऑब्वियसली कवर्स बाय व्हीकल। फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, 3 सेकेंड 30 मीटर, 4 सेकेंड 40 मीटर, 5 सेकेंड 50 मीटर। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल टाइम व्हाट 1 सेकेंड। एवरी 1 सेकेंड ए बॉल कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस इक्वल through whole journey. No, so it means कि a ball covers equal distances in equal interval of time. Example refers to uniform motion. तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन समझ गए हैं। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग अब पढ़ेंगे। Non-uniform motion means what? If an object covers unequal distances in equal interval of time, yes, मतलब कि unequal distance हो और equal interval of time में, then it is said to be non-uniform motion. 2 points: unequal distance, equal interval of time. और here also कि टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल, वहाँ भी था कि स्मॉल भी होना चाहिए। या
interval of time equal but unequal distances. So we call non-uniform motion. Some example: a bus moving on a crowded road. Yes, crowded road पर निश्चित ऑब्वियसली भीड़ होने का देख लेते हैं, जिस कारण से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। या अब देखते हैं कि ए बस अप्रोचिंग ए बस स्टॉप, अगर वह बस स्टॉप पर रुकने की स्थिति में या बस स्टॉप से निकलने की स्थिति में, जब बस स्टॉप को छोड़ती है बस या वहाँ पहुँचती है, दोनों अवस्था में नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पाया जाता है। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर कि वैसा कोई ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्स करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे हम एग्जांपल बॉल का भी ले सकते हैं कि बॉल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ए बॉल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल टाइम होना चाहिए, लेकिन इसका डिस्टेंस अनइक्वल होगा। इसका हम टेबल बना सकते हैं। जैसे में टाइम लेंगे टेबल बनाने के क्रम में, इसका टेबल बनाने के क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इस पार्ट का टेबल बनाया जाए, टेबल बनाने के क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग फिर ले लेते हैं क्या, टाइम लेते हैं, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। यहाँ में 0 पर 0, 1 सेकंड में अगर 3 मीटर हुआ, फिर सेकंड में दूसरा, फिर 7 मीटर हुआ, ठीक है, यहाँ ले लिया है। फिर थर्ड में 15 मीटर, फोर्थ सेकंड में भी 5। यस, तो आप देख रहे हैं इसके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 8 हुआ, फिर ये पॉइंट पर 10 हुआ। देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है 1, देन हियर आल्सो 1, दोनों का डिफरेंस जैसे 4 माइनस 3 1 आ गया, तो 1। तो टाइम इंटरवल सेम, इक्वल टाइम इंटरवल, बट डिस्टेंस डिफरेंट। कि फर्स्ट 1 सेकेंड कवर्स 3 मीटर, सेकेंड 1 सेकेंड कवर्स 4 मीटर, fourth 1 second covers 8 meter, and fifth 1 second cover 10 meter. So different, it means the unequal distances in equal interval of time. So it means that ball covers an equal distances in equal interval of time. So we call non-uniform motion. So we have one, और फॉर एग्जाम्पल ये थे कि अगर बाय द वे कोई बॉल को हम रूप से गिराते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ गए। अब दें स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसमें स्पीड टॉपिक पर आते हैं हम लोग, तो टॉपिक के स्पीड पर स्पीड, जैसे में आपके पास कहीं मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर भी होगा, तो कभी कभी आप ये जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, क्या स्पीडोमीटर उसमें है, स्पीडोमीटर में तुरंत जो आपका वहाँ एक जो इंडिकेट्स करता है तुरंत 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे तुरंत 50, 60, 70, 30, 20, 0। तो वह जो बोर्ड में एक स्पीडोमीटर है वह क्या देता है, वह स्पीड के बारे में हम लोग को जानकारी देती है कि उस व्हीकल का उस टाइम में क्या स्पीड है। तो इसी से क्लियर होता है स्पीड
जस्ट लाइक अगर आप वहाँ का एक डायरेक्शन में अगर व्हीकल नहीं भी चल रहा है तो अगर आप एक्सीलरेटर के अकॉर्डिंगली उसका स्पीड को आप उसमें मेजर करते हैं बाय apparatus नेम एज स्पीडोमीटर। तो ये है वी डिस्कस अबाउट स्पीड। स्पीड मीन्स व्हाट? किसका स्पीड? कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड हो सकता है, बॉल का भी स्पीड होगा, हो सकता है इसको यहाँ से भी इसको मूव किया जाए, इसका स्पीड होगा, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, कोई व्यक्ति का, पर्सन का दौड़ रहा है उसका स्पीड होगा। नो, तो स्पीडोमीटर, स्पीड क्या है? स्पीडोमीटर तो एक हम मोटरसाइकिल और या व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सबसे स्पीड का फाइंड करते हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स। मतलब कि यहाँ सिर्फ ये बतलाता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज गति से जा रही है, या नहीं बतलाता है कि वो किस दिशा में है, किधर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। स्पीड ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में जो इन्फॉर्म अबाउट हाउ फास्ट, दैट मीन्स हाउ फास्ट। यहाँ आप देख रहे हैं यह वहन सिर्फ हाउ फास्ट की बात है। हाउ फास्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स, दैट मीन्स स्पीड। वही फिजिकल क्वांटिटी स्पीड कहलाता है कि बॉडी के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो कितनी तेज गति से जा रही है। ओके, इट मीन्स कि हाउ फास्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स। नो डायरेक्शन, हियर नो डायरेक्शन। तो इट मीन्स कि वी डिफाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हाउ फास्ट है, कितना फास्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली है डिस्टेंस तो कवर करेगा ही। ऐसा तो नहीं है कोई भी अब हम किसी एक्सीलरेटर ले और उसका हाउ फास्ट इंडिकेटर जो स्पीडोमीटर फाइंड करता हो, बस समझ जाए वह व्हीकल वन प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया। सो बात नहीं है। वह जब स्टार्ट होगा स्पीडोमीटर पर रीडिंग देगा तो निश्चित बात है वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर्स करेगा। तो डिस्टेंस तो फिजिकल, यू नो कि स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, सो इट मीन्स कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा टाइम। एक है डिस्टेंस, दूसरा टाइम फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स कि डिस्टेंस टाइम अब पर यूनिट टाइम करना है। डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? मतलब कि हम लोग फिर फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू आपका फॉर्मूला है v को स्पीड मान लेते हैं हम लोग, v को क्या मानते हैं? स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स कि इसको डिस्टेंस को s मान लें, टाइम को t मान लें। नो, तो यह जो आपको फॉर्मूला मिला v इक्वल टू s बाई टी, दैट मीन्स कि स्पीड का फॉर्मूला है। नो, तो स्पीड है तो अब इसका यूनिट भी होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी होगा। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट हम निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखिए क्या होगा SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसका यूनिट स्पीड होगा, इसका होता है मीटर, इसका क्या होता है? टाइम का सेकेंड। इट मीन्स कि मीटर पर सेकेंड। नो, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इज ए SI यूनिट ऑफ स्पीड। अदर यूनिट ऑल्सो वी सी, अदर यूनिट ऑल्सो देख सकते हैं, जैसे में सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस यूनिट सीजीएस यूनिट, और यह भी यूनिट किसका है? स्पीड का है। फिर आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, बिग यूनिट के लिए किलोमीटर पर आवर का यूज करेंगे। तो स्पीड का यूनिट 3 देखिए आप, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यस, तो अब तो इस स्थिति में एक हम लोग मतलब स्पीड के बारे में जाने क्या होता है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देता है।
अब स्पीड में ही टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में देखिए। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, यस। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में कितना है टाइप्स, इसका जनरली टाइप्स देखा जाए तो 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा टाइप को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर थर्ड टाइप को बोलेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। फिर लास्ट में हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, यस। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड 4 टाइप्स, स्पीड भी 4 टाइप्स है। यूनिफॉर्म स्पीड तो वेरी क्लियर, मतलब कि यहाँ भी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, निश्चित बात है यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इट मीन्स कि 4 किलोमीटर पर आवर, कि हमेशा 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है कि 1 आवर में 4 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 4 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 4 किलोमीटर। मान लीजिए कोई साइकिल ही चला रहा हो, तो फिर जैसे कोई कार का स्पीड लेते हैं, कार का स्पीड लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में तो 40 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर ईच आवर में वह 40 किलोमीटर जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड आप कह सकते हैं इसको। फिर ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि वहाँ चेंज हो जाएगा, कभी 40 किलोमीटर पर आवर जाएगा, कभी 30 किलोमीटर पर आवर जाएगा, कभी 20 किलोमीटर पर आवर जाएगा। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मतलब कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर्सिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ कहेंगे, मतलब कि स्पीड वह डिस्टेंस कवर करना है वह अनइक्वल है। फिर एवरेज स्पीड, इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज को हम लोग एवरेज स्पीड या हम समझ रहे हैं, एवरेज स्पीड को हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। इट मीन्स कि डिफाइन क्या करेंगे एवरेज स्पीड का, कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड हुआ। इसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, मतलब कि एक खास कोई टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी के स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, द स्पीड ऑफ द बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ए बॉडी, द स्पीड ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट in instant time is known as instantaneous speed, या particular time is known as instantaneous speed. Instantaneous speed का measurement किससे प्रैक्टिस करते हैं? स्पीडोमीटर से करते हैं। Instantaneous speed measures, instantaneous speed measure speedometer एक ऐसा apparatus है जिस apparatus के यूज करके जो बोर्ड में लगा रहता है, स्पीडोमीटर व्हीकल में रहता है, तो स्पीडोमीटर measures instantaneous speed. Velocity of an object. Velocity means what? Velocity of an object tells us how fast and how fast object will be in which direction. Please mind it. Here two terms very important. How fast in which direction. मतलब कितना फास्ट वो भी बतलाता हो और किस डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन दोनों में इंक्लूड हो। That means कि velocity we call. Velocity physical quantity means कि how fast and in which direction. तो direction here, so velocity we call vector quantity है, जो direction से साथ है। निश्चित physical quantity magnitude तो होगा ही। तो definition क्या होगा कि velocity means displacement per unit time. Displacement per unit time is known as velocity. Yes. डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन जो आपका है, एक्सप्रेशन
होगा इसका वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कोई बात नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये वर्ड है टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट भी सेम है जो स्पीड का है। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, एसआई यूनिट होगा इसका मीटर और सेकेंड, या इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग मीटर और सेकेंड। बिग यूनिट, स्मॉल यूनिट कुछ है, सीजीएस यूनिट भी आप देख सकते हैं। सीजीएस यूनिट में आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन्वर्स। बिग यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ भी किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी मीन्स व्हाट, एक और देख लीजिए वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी हुआ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। मतलब कि फास्ट भी हो, डायरेक्शन माने इस डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन, एंड मीन्स की वेलोसिटी। वेलोसिटी which types of physical quantity? That's vector quantity, क्योंकि here velocity having magnitude as well as direction both है, इसलिए आप कर सकते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका इन्वर्स है किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी पढ़े। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ते सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सिमिलरली है, यहाँ भी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपका आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। यहाँ ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी, यहाँ भी आप देखिए ध्यान देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ भी है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल टाइम होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन चेंज कर जाए तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब इस डायरेक्शन जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर है, इस डायरेक्शन में है, सो वी कॉल यूनिफॉर्म। अगर इस डायरेक्शन मतलब वेस्ट डायरेक्शन जाए, अभी नॉर्थ जाए तो लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर ही ना है तो वहाँ हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वह यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस डायरेक्शन में ही each सेकेंड 5 किलोमीटर हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। प्रिय भैया बहन, एवरेज वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेलोसिटी। We find average velocity if body having non-uniform velocity. Non-uniform velocity it means कि displacement different direction, different situation. It means non-uniform velocity having a speed different, direction same, a speed different, direction same. So we find total displacement in during time. So this total displacement by total time taken. So average velocity
velocity equal to total displacement average velocity equal to total displacement by total time taken। नो तो यहाँ कहने का मतलब ये है कब पहले वेलोसिटी निकालेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो। कहने मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, हमारी डायरेक्शन सेम हो बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता हो, स्पीड उसका चेंज करता हो नॉन यूनिफॉर्म रेट से, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करता हो। जैसे में कभी 20 किलोमीटर पर आवर है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन स्ट्रेट पाथ है। तो इस क्रम में हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं, पहला फॉर्मूला ये। फिर सेकेंड में फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एक सिचुएशन ये मिलता है कि जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज करता हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज करता हो यानी डायरेक्शन सेम हो, तो यूनिफॉर्मली रेट जब स्पीड चेंज हो तो in this situation average velocity equal to initial plus final velocity by 2 कर देते हैं। मतलब mean of initial and final velocity through this we find average velocity of the body। तो average velocity equal to ये भी कह सकते हैं u plus v by 2 means what, here u equal to initial velocity और v equal to final velocity, v equal to final velocity, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि जैसे में एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर 10 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो आया तो हर चेंजिंग के बीच में आप देख रहे हैं कि 5 का डिफरेंस है, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट है। तो यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रहा है, स्ट्रेट पाथ है, वी कॉल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ही बोलते हैं। लेकिन उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, उसको सिर्फ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 एट दैट इज मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूलाज हम लोग फाइंड करेंगे। सिचुएशन देखेंगे कि अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो दोनों सिचुएशन में है, दोनों सिचुएशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन एक कंडीशन में जब रेट जो होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा। मतलब कि कभी 5 मीटर पर सेकेंड, कभी 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, 8 मीटर हो गया, फिर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, दो डेटा के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म रेट है। सो वी फाइंड दिस फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन जब यूनिफॉर्म रेट हो, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 25 मीटर पर सेकेंड, तो वी सी हेयर द डिफरेंस बिटवीन टू डेटा 5 सो यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रहा है हेयर यूनिफॉर्म रेट। सो वी फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। मतलब इस तरह से हम लोग निकालते हैं। हाँ, अब हम लोग जैसे में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख सकते हैं क्या क्या पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड आइदर by changing the speed of the body, या तो बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, स्पीड सेम हो बट डायरेक्शन उसका चेंज कर सकता है,
हो सकता है बोथ चेंज करें, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करें। तो इस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो सिचुएशन वेलोसिटी का है वह नॉन यूनिफॉर्म का है। जैसे मैं एग्जाम्पल, अगर कोई छत पर से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, सिंपल, उसे ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ, तो वह वेलोसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन भले ही सेम है लेकिन वहाँ हर पॉइंट पर उसका मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज करता है। तो इसलिए यह जानना जरूरी है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये इस स्थिति में आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। चेंज करना है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। यू नो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बाय 1 आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाय 60 × 60 सेकेंड। अब क्या होगा, ये कैंसिल, अब 2 3 जा 2 5 जा मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो क्या मिले आपका 1 किलोमीटर पर आवर को इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं एग्जाम्पल भी कहा जाए कि 32 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 32 × 5/18 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये 5/18 फैक्टर से काम करते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर चेंज करना है कैसे होगा, यह भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर बाय 1 सेकेंड। जब बिग मिनट से स्मॉल मिनट में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो इसलिए 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। फिर बाय में सेकेंड में चेंज करना है तो 1/3600 गुना करेंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। इसको बढ़ेंगे तो फिर ऊपर जाएगा नीचे, तो 3600/1000 किलोमीटर पर आवर। 0 0 से कैंसिल, तो 5/18 मतलब क्या मिल गया, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मिल गया इस रिलेशन, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड से हम लोग एस का यूज करके 18/5 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो इस तरह से चेंज करने पावर लिख लीजिए। तो हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, इसका हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर आपको कहा जाए कि 25 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो कैसे करेंगे, 25 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से चेंज हो जाता है। भैया अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखें हैं। तो क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप 2400 किलोमीटर, एंड ऑफ द ट्रिप टाइम कितना लेता है 8 आवर। फाइंड करना एवरेज स्पीड इसमें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में करना है। यस, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर सेकेंड में करना है। एवरेज स्पीड निकालना है, 8 आवर टाइम है, 2400 किलोमीटर, एंड ऑफ द ट्रिप, स्टार्ट ट्रिप 2000 किलोमीटर। यस,
तो इसको हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं एट फर्स्ट, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा देखिए। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2400 माइनस 2000, मतलब 400 किलोमीटर। यस। फिर टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 8 आवर। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो आपका होगा वह टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस, मतलब कि 400 बाय 8, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर ये तो किलोमीटर पर आवर में निकल गया, नो इसमें निकल गया। अब मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे देखिए। 50 किलोमीटर पर आवर को आप जानते हैं, पर आवर को आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जो पहले सीख चुके हैं, तो मिल जाएगा कितना 250/18 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। इसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 13.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। यह आपका 9 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे ए बी है, कोई व्यक्ति ए से बी गया, हाँ, और फिर सी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और यह भी क्या है 10 मीटर है। ठीक, तो एक राउंड में ए से बी गया, बी से सी गया, तो फिर मतलब पहला क्या कहा है क्वेश्चन, ए टू बी एंड देन बी टू सी गया। तब निकालना क्या है वेलोसिटी और स्पीड, मतलब कि निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सिंपल, ए से बी फिर बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। इसको निकालने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्वल टू कितना मिल गया 20 मीटर। टाइम मान लिया लगता है कितना टाइम सपोज दैट यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है t1 लगता है 2 सेकेंड, और यहाँ t2 लगता है 3 सेकेंड। तो सिंपल है 20 मीटर, और टोटल टाइम क्या हो गया 2 + 3 5 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 20/5, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ इनिशियल भी है और फाइनल यहाँ इस पर पहुँचा। इस स्थिति में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, यहाँ तक समझ गए कैसे एवरेज स्पीड इस तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए करेंगे कि आपको फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा 20 होगा,
और टाइम टोटल कितना होगा 2 + 3 मतलब 5 सेकेंड होगा। एवरेज वेलोसिटी भी आपको 20/5 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। यस, तो अब देखिए कि स्ट्रेट पाथ हो और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में नो डिफरेंस। फिर यहाँ आप देखिए, अब इसमें देखा जाए इसी फिगर में अगर कहा जाए कि अब कहा जाए आपको A to B गया, फिर B to C गया एंड देन लास्ट एंड देन C to A आ गया। ठीक, A to B, B to C और C to A आ गया। यही पाथ सेम था, रिटर्न हो गया। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो सोचो गौर से, ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए, तो 10 10 20 और 20 और 20 40, तो क्या हो जाएगा 40 और टाइम कितना 2 3 5 और टोटल फिर 5 मतलब कि 10 सेकेंड लगा। तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज मतलब जे गया फिर आ गया, गया और आ गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो अब बताइए यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट गया फिर यहाँ पहुँच गया, इनिशियल भी यही था और फाइनल भी यही है। इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन आपका यही मिल गया। तो इनिशियल या फाइनल पोजीशन से मिल गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 बाय टाइम, तो मान जो भी लगा 10 आ गया, तो मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो भैया बहन सब न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग होमवर्क और ये सब जितना पढ़े हैं सारा PDF फाइल वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं, आप लोग YouTube पर उसको डाउनलोड कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।